बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में विराजमान महामहिमावान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान पूज्य बाबा के चरणों में नमन। आदरणीय श्रद्धेय श्री विभीषण बाबू, सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि आज का सत्संग स्वर्गीय नवल किशोर बाबू, नवल किशोर शर्मा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिजनों ने यह सत्संग कार्यक्रम रखा है। गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है कि इनके पूरे परिवार और दिवंगत आत्मा का कल्याण करें। वो जहाँ भी हो, जिस भी योनि में हो, उनकी कृपा गुरु महाराज की बनी रहे और आप लोग ग्रंथ के पाठ और प्रवचन के माध्यम से ईश्वर भक्ति के महिमा और मर्म के संबंध में सुन रहे थे। हम अपने जीवन में चाहते क्या है? हमारे जीवन से हमारी अपेक्षा क्या है? हम रात दिन परिश्रम क्यों कर रहे हैं? इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है? इन सब के पीछे का एक ही उद्देश्य है, सुखी होना। हम सुखी होना चाहते हैं।
और सुखी होना हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम सुखी नहीं हैं। हर आदमी किसी न किसी बात से दुखी है। हो सकता है किसी के पास पर्याप्त धन है, लेकिन स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। किसी के पास धन भी है, स्वास्थ्य भी है, तो कुछ पद की चाह है, सम्मान की चाह है, वो उसको नहीं। इसलिए दुखी है। किसी के जीवन में कुछ अनमोल चीज था, वो बिछुड़ गया, छूट गया, लूट गया, मिट गया, दूर हो गया, इसलिए वियोग में दुखी है। इसीलिए संतों ने कहा कि तनधर सुखिया काहू न देखा, आज जो देखा सो दुखिया। जिसको भी देख रहा हूं दुखी देख रहा हूं। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित्त उदास। कई लोग मिलेंगे जीवन से ही निराश, कहते क्या कहें बाबा, जिंदगी अब जीने का मन नहीं करता, सब व्यर्थ लगता है। एक एक दुख सभी को, कोई न कोई दुख सबको लगा हुआ है। तो पाठ में जो हम सुन रहे थे, हम लोग भक्ति की महिमा को पाठ के रूप में सुने, और सुनाने वाले कौन है? काकभूसुंडी। और काकभूसुंडी ग्रंथ पढ़ करके नहीं सुना रहे। काकभूसुंडी अनुभव सुना रहे। वो कहते हैं, कौन जोनि जहाँ भ्रमेउ नाही, कौन जोनि जहाँ जन्मेउ नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही, आ थकेउ करी कोटि कर्म गोसाई, आ सुखी न भयउ अब हूँ के नाही, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, आ बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। वो कहते हैं, गरुड़ जी कौन सा ऐसा योनि है 84 लाख में, पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में हो, बहुबार हो। गुरु महाराज कह रहे, काकभूसुंडी जी 84 लाख योनि में भ्रमे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि हम भ्रमे हैं। अब भगवान कृष्ण ने भी कहा अर्जुन को कि तुम्हारे हमारे बहुत से जन्म हुए, मैं अपना और सबका सब जन्म जानता हूं, तू नहीं जानता। साथ ही साथ भगवान बुद्ध ने भी जातक कथाओं में अपने 550 जन्मों की कथा लिखी है। और आपको जानकर गौरव होगा कि 550 जन्मों में एक जन्म की कथा उन्होंने लिखते हुए महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट स्थित जो वो गुफा है, उस गुफा में भी अपने साधना की बात कही है, रहने की बात कही है भगवान बुद्ध। तो
हमारे आपके बहुत से जन्म हुए हैं। काकभूसुंडी जी कह रहे हैं कि हर जन्म में मैंने अपने को सुखी बनाने का यत्न किया। जो जो लगा कि सुख के लिए जरूरी है वो सब व्यवस्थाएं हमने की। परिवार से सुख मिलेगा, परिवार सजाया, मकान से सुख मिलेगा, मकान बनाया। धन से सुख मिलेगा, जमीन से सुख मिलेगा, सब व्यवस्थाएं की। लेकिन सुखी नहीं हुआ। काकभूसुंडी कह रहे हैं सुखी नहीं हुआ। तो सुखी कैसे होंगे? सुखी कैसे होंगे? आप संसार में कहीं भी गए, उसके पीछे क्या है? भक्ति कीजिए। यही तो समझाया। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही रघुपति भक्ति बिना सुख ना। परमात्मा की भक्ति करो, यहाँ सुखी हो जाओगे। यही लोग परलोक जहाँ रहोगे वहीं सुखी हो जाओगे। राज में राजा, जोग में जोगी, तप में तपेश्वर, गृहस्थ में भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का कि न अंत न पावा। गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं राजा बन के रहो चाहे प्रजा बन के रहो, साधु बन के रहो चाहे गृहस्थ बन के रहो, तुम किसी भी स्थिति में रहकर, किसी भी आश्रम में रहकर, किसी भी आप व्यवसाय को अपना कर सुखी हो सकते हैं। शर्त एक ही है, क्या? ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति कीजिए, सत्संग और ध्यान कीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। संत कबीर साहब कहते हैं सुमिरन से सुख होते हैं। सुख चाहिए तो भगवान का सुमिरन कीजिए। अब परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं कि मास फागुन मस्त होई के कि ये बहुत बनाव हो, आ ऊंचे महलन जड़ित मनिगन, आ सुख तब हो नहीं पाव हो। अब सारी व्यवस्था आप कर लें फिर सुखी नहीं होंगे। कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, सब कुछ कर लीजिए। लेकिन अगर ध्यान और सत्संग नहीं है, ध्यान नहीं है, भक्ति नहीं है, तो सुख तब हो ना मिले बिनु ध्यान के सपनों कहूँ। जन नानक भगवंत भजन बिनु सुख सपने हूँ नाही। तो संत लोग यही समझाते हैं, सदग्रंथ समझाते हैं। लब्धवे मानुषम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम आत्मानम योन बुद्धे तत्व कुचिन्मा पुण्या। राजा चित्रकेतु को भगवान विष्णु ने कहा तुम हमसे पूछ रहे हो कि सुख कैसे मिले, मैं सम्राट हूं पर मैं दुखी हूं, तो सुख कैसे होगा? कौन सुखी? अब राजा से बढ़कर के व्यवस्था तो किसी की होगी नहीं। जब राजा कह रहे हैं मैं राजा होकर के दुखी हूं, तो सुखी कौन? सुख का हमको उपाय बताइए, क्योंकि मैं देख लिया दुखाय सुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया। नर नारी रात दिन दुख से बचने और सुख पाने के लिए अनेक यत्न करते हैं, लेकिन ये जो उनके जीवन से दुख है वो जाता ही नहीं है। कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सभी को सुखी राम का दास। तो ये किसी न किसी रूप में दुखी हैं, तो आप कृपा करिए बताइए कि सुखी कौन? आज सुख कैसे होगा?
तो भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे राजन, ज्ञान विज्ञान के स्रोत स्वरूप इस दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जो आत्मज्ञान के लिए परमात्मा की भक्ति नहीं करता, हे राजन, वो धरती का सम्राट तो क्या, न क्वचित क्षणमा पुण्यात, वो किसी लोक का स्वामी हो जाए, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, कहीं भी चला जाए, वह सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए तुलसीदास जी ने समास रूप में कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। सब एक दूसरे को समझते हैं कि वो सुखी है, वो सुखी है, लेकिन तुलसीदास कहते हैं अरे बिना परमात्मा के भक्ति के सब दुखी है। इसी बात को संत कबीर साहब थोड़ा और फक्कड़ी भाषा में कह रहे हैं, साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। सब संसार दुखिया, संत सुखी है। संत सुखी इसीलिए है कि संत भगवान की भक्ति किए और भक्ति करके भगवान को प्राप्त किए हैं और स्वयं भगवत स्वरूप हो गए हैं, इसलिए सुखी है। बाकी नीचे सब दुखी है। तो काक भुसुंडी कहते हैं जो भी सुखिया हुए हैं सब एक मत से कहें भगवत भक्ति कीजिए, भक्ति से सुख होता है। सब कर मत खगनाया के हा करिए राम पद पंकज न्याय। अगर सुखी होना है, शांति पानी है, जीवन का आनंद अनुभव करना है, तो आपको परमात्मा का भक्त बनना होगा। भक्ति का क्या मतलब होता है? तो नारद भक्ति सूत्र में सब लोग समझाए हैं, अलग अलग सबकी परिभाषाएं हैं, लेकिन सब परिभाषा का भाव एक ही है, और भाव भी एक है और लक्ष्य भी एक है कि आपको किसी तरह समझ में आ जाए कि संसार के पीछे भागना बस मृग मरीचिका के जैसा है। एक बालिका परियों की दुनिया में जाती है, ध्यान से सुनिएगा, छोटी उम्र की बालिका है, दोपहर तक तो परियों की दुनिया को खूब अच्छी तरह निहारती है, देखती है, खुश होती है, लेकिन दोपहर होने पर उसको भूख बड़ी जोर की लगती है। उस भूख से, प्यास से व्याकुल होकर वह बालिका परियों की रानी के महल में प्रवेश कर जाती है ताकि उसको भोजन मिले, जल मिले और उसके मन को शांति मिले, उसको तृप्ति मिले, संतुष्टि मिले। जब उस महल में प्रवेश की तो देखती हैं कि परियों की रानी अपने एक हाथ में एक बड़ी सी थाली है जिसमें बहुत सारे सोने की थाली में छोटे छोटे कटोरे हैं और सब में बड़े सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन रखे हुए हैं। अब पास में ही एक ठंडा सा शीतल जल का झरना बह रहा है और दूसरे हाथ से परियों की रानी उस बच्ची को अपनी ओर बुला रही है। परियों की रानी बालिका को बुला रही है। ये भूख प्यास से त्रसित तेजी से भागती है कि जल्दी से जल्दी भोजन की थाली मिले, खाऊं, जल पीऊं और शांत हो जाओ। भागती तो है पर दूरी घटती नहीं है।
भागते भागते थक जाती है। सायंकाल होने को आता है और तब बच्ची थक कर बैठ जाती है और वहीं से कहती है बड़ा निराश हताश होकर, कैसी दुनिया है तुम्हारी, दोपहर से भाग रही हो, शाम होने को आया है, सामने दिख रही हो भोजन जल के साथ, पर पहुंच नहीं पा रही, अब हार गई हो। परियों की रानी कहती है कि तुम जिस दुनिया से आई हो वो दुनिया क्या इससे अलग है? वो दुनिया भी ऐसे ही दुनिया है। ऐसी दुनिया कहाँ? बचपन हंसते खेलते बीत जाता है, बीतत खात खिलात बालापन, खेलते कूदते बालापन बीत जाता है, सुबह का समय निकल जाता है, जालिम जोर जुआपन आए, जवानी दोपहर हुआ, और जब जवानी का दिन आया तो गुरु महाराज कहते हैं कि जवानी के दिन सबको पता है बड़ा यह कष्टकारक होता है, क्योंकि इस समय हमारी सारी शरीर की इंद्रियां बलवती होती हैं और विषय की बहुत मांग रहती है, विषय सुख की, और उस विषय सुख के पीछे भागते हैं। भागते भागते कि अब विषय सुख से तृप्ति मिल जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन विषय का सुख कैसा है? यह जग भरमत भीति, मृगवार सब हे प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। जैसे मृग मरीचिका रेगिस्तान में दोपहर में जब जून में तेज धूप पड़ता है तो रेगिस्तान में ऐसा लगता है जैसे कि पानी के लहरें उठ रही है, जबकि वहाँ बालू ही बालू है। प्यासे हिरण को लगता है कि पानी आगे बह रहा है, भागती है वो प्यास के लिए, और जैसे जैसे जाती है तो लगता और आगे है और आगे है, पर हो तब न, हो तब न, वो तो भ्रम है। और भागते भागते जल मिलता नहीं, प्यासे मरती हैं। वैसे महापुरुष लोग कहते हैं विषय सुख तो ऐसा ही है, अतृप्तिदायक, असंतुष्टिदायक, न तेसु रमते बुधा। ज्ञानी लोग इसलिए मृग मरीचिका रूपी विषय सुख के पीछे नहीं भागते, इससे संतुष्टि नहीं, तृप्ति नहीं। तो वो परियों की रानी ने कहा तुम्हारी दुनिया भी ऐसी ही है, भागते भागते विषय सुख के से संतुष्ट और शांति की चाह में आदमी सायंकाल बुढ़ापा में पहुंच जाता है, लेकिन संतुष्टि तृप्ति मिलती नहीं है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। संत लोग कहते हैं कि इस सच्चाई को जितना जल्दी तुम समझ सको उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, और नहीं तो बाद में भोगम न भुक्त्वा वयमेव भुक्ताः, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा मयवेव जीर्णाः। समझा करके कह रहे हैं राजा भर्तृहरि कि लोग कहते हैं कि खूब संसार का सुख हम भोगेंगे, विषयों का, इंद्रियों का। अब पता चलता है इंद्रिय थकित, इंद्रियों का सुख वो क्या भोगेगा, इंद्रियों से वो विषय को क्या भोगेंगे? विषय उनकी इंद्रियां को भोग लेते हैं। रूप देखते देखते रूप खत्म नहीं होता, आँख की शक्ति खत्म हो जाती है। शब्द सुनते सुनते शब्द समाप्त नहीं होता, कान में सुनने की शक्ति चली जाती है। वो हमको ही भोग जाते हैं, पर वो हम उनको नहीं भोग पाते। हम कहते हैं समय बीत गया, समय कहाँ बीतता है। सोमवार से इतवार चलते रहता है, जनवरी से लेकर दिसंबर का खेल घूमते रहता है, हम ही बीत जाते हैं और ये चक्कर लगा रहता है।
शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण हो जाता है, समय बीत जाता है, लेकिन भीतर में भोगने की इच्छा बलवती होती जाती है, और जितना भोग इच्छा बढ़ती जाती है उतना हम अतृप्त, अशांत और दुखी होते जाते हैं। सुख शांति और आनंद चाहिए तो महापुरुष लोग कहते हैं भक्ति करो। भक्ति मतलब क्या? नारद जी कहते हैं सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यम लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति आत्मा राम भवति। परमात्मा से प्रेम करो। परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वो भक्ति है, और संसार के प्रति जो प्रेम है वो आसक्ति है। आसक्ति दुख में डालती है और भक्ति मुक्ति को देती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्या से कहा था, सुनो, प्रेमते जायते सोको प्रेम को जायते भयम, प्रेम तो विप्पमुक्तस्य दत्तो सोको कुतो भयम। भगवान बुद्ध कहते हैं संसार में जब प्रेम बांधोगे ना तो संसार स्वयं बदल रहा है। महर्षि संत सेवी परम जी महाराज कहते थे कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो हिलते रहता है, उस पर बैठी हुई मक्खी अगर सोचे कि हमको स्थिरता मिले, शांति मिले, संभव ही नहीं। क्योंकि पेंडुलम जिसके सहारे बैठ के शांति ढूंढ रही है वो स्थिरता ढूंढ रही है, वो स्वयं गतिशील है। शांति अगर चाहिए तो पेंडुलम छोड़ना होगा, और जिस दीवाल के सहारे लटकी है घड़ी उस दीवाल को सहारा लेना होगा। उसी तरह ये संसार पेंडुलम की तरह है, एक क्षण नहीं रुकता। संसरति सम्यक रीत्या इति संसार, एकदम सरकते जा रहा है, बदलते जा रहा है। जैसे नदी का जल हिमालय से निकला और निकलने के बाद सीधे समुद्र की ओर भागते रहता है, एक क्षण नहीं रुकता, वैसे ही ये संसार और शरीर एक क्षण नहीं रुकता। माँ के गर्भ में जब से आए हैं तब से, जब से चला इस दुनिया में, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे के साथ साथ क्षण हमारा जीवन भी बीत रहा है। शरीर बदल रहा, संसार बदल रहा, उम्र बढ़ रही, आयु घट रही। तो जो संसार क्षण क्षण बदल रहा, जो विषय क्षण क्षण बदल रहा, वो हमको कैसे स्थिर सुख देगा? पेंडुलम। ये संसार किसके आधार पर है? ऑल द क्रिएशंस, ह्यूमंस, stars and all the planets are moving on the surface of consciousness, the Lord. As the figures are moving on the hell on the surface of a curtain in a film. रमन महर्षि ने कहा जैसे पर्दे पर चित्र, सिनेमा के चित्र जैसे पर्दे के सहारे चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, वैसे ही ये संपूर्ण सृष्टि, ग्रह नक्षत्र तारे जीव जंतु सब के सब परम तत्व परमात्मा रूपी पर्दे के ऊपर बदल रहे हैं, एक क्षण नहीं रुक रहा। ये जो बदलाव वाली वस्तु है उसमें ठहराव कैसा? इसलिए जो ठहरा हुआ है, जो अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, स्थिर है, वह ईश्वर है। उस ईश्वर के सहारे जब तुम पहुंच जाओगे, उस पर जब तुम पहुंच जाओगे, उसका सहारा ले लोगे, तो कहते हैं फिर तुम भी स्थिर हो जाओगे। और स्थिरता को जो शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। शांति स्वरूप क्या है? तो कहते हैं शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। सदगुरु महाराज कहते हैं शांति स्वरूप सर्वेश्वर हैं, क्योंकि वो अनंत है, उनमें हिल डोल नहीं, उनमें आवागमन नहीं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं, एकदम स्थिर है। ऐसे स्थिर परमात्मा को जो प्राप्त करते हैं वही शांति को, सुकून को, मुक्ति को, आनंद को प्राप्त करते हैं। उन्हीं का सुख शाश्वत सनातन है और परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील। इसीलिए कहा कि परमात्मा से प्रेम कीजिए। बुद्ध ने कहा जगत से प्रेम दुख का कारण। जितना अधिक तुम जगत से अपने को बांधोगे उतना ही अधिक दुखी रहोगे। जितना अधिक जगत से आकर्षण कम रखोगे उतना ही अंदर में शांति रहेगी। इसीलिए कहा जिसको संसार में कोई आसक्ति नहीं है, विहाय कामान या सर्वान
भगवान कृष्ण कहते हैं जो संसार के समस्त आसक्तियों को त्याग दिया हो और अपने स्वरूप में स्थित हो गया हो, आत्मन्य आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञस तदुच्यते, अपने आत्मा में ही जो स्थिर हो गया है, संतुष्ट हो गया है, वह आत्मज्ञानी परमात्मा को अनुभव किया हुआ महापुरुष केवल और केवल सच्ची शांति सुख और आनंद का अधिकारी है। अब बाकी नानक दुखिया सब संसार, अब बाकी सब दुखी है। तो सुख के लिए परमात्मा की भक्ति। अब भक्ति का मतलब है परमात्मा के प्रति अतिशय प्रेम। उस परमात्मा की भक्ति करो। गुरु महाराज ने भी कहते हैं आहो प्रेमी करू प्रेम प्रभु से हो। अरे प्रेम ही प्रेमी बनना तो परमात्मा का प्रेमी बनो। संसार का प्रेमी क्या बनते हो? संसार का प्रेम बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। ये संसार है, यही संसार है। प्राप्ति में समाप्ति। तो संसार है जगत प्रेम दुखालयम, दुख का घर। तो परमात्मा से प्रेम करो। परमात्मा से प्रेम करोगे तो गुरु महाराज कहते हैं देखो जग प्रेम फांसी, ये फांसी है। अब प्राण भी निकालने नहीं देता है, लटका के कंठ में अटका के रखता है। समझ रहे हैं कि नहीं? मरने भी नहीं देगा, जीने भी नहीं देगा, बीच में लटके रहोगे। जगत का प्रेम ऐसा है। आत्म सुखनाशी, गुरु महाराज कह रहे हैं जगत प्रेम ऐसा फांसी है जो आत्म सुख, जो असली सुख है, आनंद शाश्वत है, जिसके बाद दुख छूता भी नहीं, उस सुख का नाश कर देता है। ये प्रभु प्रेम मुक्ति प्रद हो। अब परमात्मा का प्रेम तो मोक्ष देता है, सारे दुखों का अंत करता है। इसलिए प्रेम छुड़ावे जगत से, प्रेम मिलावे राम, अप्रेम कते गति और ही ले पहुँचे हरिधाम। लेकिन यह प्रेम संसार से नहीं, किससे हो? प्रभु से हो, परमात्मा से हो। करिए राम पद पंकज नेहा, करके देख लीजिए ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या है? क्या आरसी क्या फारसी? भाई देखिए संसार में कहीं भी जाइएगा ना, आपको संसार का सुख बांधेगा आपको। आप परमात्मा से प्रेम करे, कहीं भी रहिएगा। गुरु नानक कहते हैं नानक सतगुरु भेटिया, पूरा हवे जुगति, हसन दिया खेलन दिया, खानन दिया पहनन दिया, बीचे हवे मुक्ति। संत सदगुरु के शरण में आकर के सदयुक्ति ले लो। अब बैठ करके सत्संग और ध्यान करो, ईश्वर की भक्ति करो, बीचे हुए मुक्ति। आपकी सहज मुक्ति हो जाएगी, घर छोड़ने की जरूरत नहीं। जहाँ हो बस खान पान को पवित्र रखो और परमात्मा की भक्ति करो। इससे जीवन में सुख शांति और आनंद आएगा, मुक्ति मिलेगी। इसीलिए कहा कि ये भक्ति परमात्मा के प्रति प्रेम है, यह जगत से छुड़ाने वाला प्रेम है। अमृत स्वरूपा है, अमृत को पान करोगे अमर हो जाओगे। अमृत नीका कहे सब कोई, सब कोई अमृत की बात कहते हैं, लेकिन अमृत का पता किसके पास है? सब बातें, सब अमृत बातन की बात अमृत है संतन के पास। यह अमृत परमात्मा की भक्ति है, जिस भक्ति को करने से अपने अंदर में अंतर ज्योति और अंतर्नाद रूपी अमृत की प्राप्ति होती है, जिसको पान करने के बाद पुमान अमृतो भवति। उस अमृत को भक्ति की युक्ति से प्राप्त करते हैं, सदगुरु की कृपा से साधना करके, संयम में रह करके, तो हम अमर हो जाते हैं। जन्म मरण का चक्र मिट गया, अब जन्म ही नहीं होगा तो मरेंगे क्या? तृप्तो भवती, परम तृप्त हो जाओगे। परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तो सुपजावे, मनवाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं अमित तो अनंत संतुष्टि, शांति,
आनंद की प्राप्ति होती है। ये वही जानता है जो भक्ति करके गुरु की कृपा से प्राप्त करता है। अमृतो भवति तृप्तो भवति आत्मा राम भवति। और परमात्मा को जान लिया, स्वयं परमात्मा हो गया। हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुए, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भाव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। आई एंड माई फादर बोथ आर वन, मैं और मेरे पिता दोनों एक है। हम प्रभु को जाने प्रभु हो गए, सो जाने जय देहु जनाई जानत तुम्हें हो जाए। तो ठीक ठीक भक्ति के स्वरूप को जानना है और भक्ति करके मुक्ति को पा लेना है। अब बिना भक्ति किए आप ऐसा ही जानिए कि भगतहीन सब सुख कैसा लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। भगवान शंकर कहते हैं अनेक तरह के भोजन बनाओ लेकिन उसमें नमक न डालो तो सब फीका। वैसे ही बिना भक्ति के संसार के सारे सुख सुविधा कितना भी तुम बना लो, सारी सुख सुविधा और सब व्यवस्था तुम्हारे जीवन में संतुष्टि नहीं ला सकती, शांति सुकून चैन सुख नहीं ला सकता। सुख चाहिए तो भक्ति कीजिए। भक्ति में गुरु की युक्ति है। गुरु महाराज ने संक्षिप्त में कहा, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। और ये भक्ति कैसी हो? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, इन 4 क्रियाओं को करके, और वो जो माया के 3 बंधन है, अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। तो माया के बंधन में है इसलिए दुखी है। इस बंधन के रहते दुनिया में कहीं चले जाओगे दुख में रहोगे। इस बंधन से मुक्त हो जाए, झोपड़ी में भी आप रहोगे, सम्राट आपके सामने भिखारी होके आएगा। इसलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, द क्राउन ऑफ एम्पेरर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स द क्राउन एम्पेरर हैव बीन गोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंस। जब से सृष्टि है तब से लेके आज तक सम्राटों के मुकुट फकीरों के संतों के चरणों में झुकते रहे। इसलिए द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स दैट इज द पीस ऑफ माइंड लाइज विद सेंस फ्रॉम विच इन द इवन द एम्पेरर्स आर बेगर्स। दुनिया का सबसे कीमती वस्तु वह है मन की शांति, सुकून और चैन। वो संतों के पास है, शांति संतों के पास है। जो शांति को प्राप्त करते हैं संत कहलाते हैं। वो शांति में सुख के भिखारी, आनंद के भिखारी सम्राट भी रहे हैं। वो सुख शांति और आनंद संतों के पास है, और जो जिसके पास है वही वो आपको दे सकता है। इसलिए संसार में कोई संत के अतिरिक्त ऐसा नहीं जो आपको सुख शांति और आनंद दे सके। इसलिए कहा, सट विकार जित अनग अकामा अचल किंचन सुचि सुख धामा। दुनिया में अनेक तरह के धाम आप सुने होंगे, बद्री धाम, केदार धाम, जगन्नाथ धाम और वृंदावन धाम, लेकिन सुख का धाम आपने कहीं नहीं सुना। क्योंकि सुख का धाम तो तीर्थराज चलता फिरता प्रयाग संत समाज है, संत हैं। इसलिए तुलसीदास कहे, सुख के धाम संत हैं, संत के शरण में जाओ। संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, उसी का कल्याण हुआ है। इसलिए संसार में सबसे बढ़कर संत और सद्गुरु हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसलिए भक्ति बिना संत के शरण में गए शुरू ही नहीं होती। जीवन से सारे दुख चले जाए ये हो ही नहीं सकता, यह संभव है। सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल, ऑल इम्पॉसिबल आर पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड अ पर्सन कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ, दिस इज इम्पॉसिबल। सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना यह असंभव, कभी यह संभव नहीं हो सकता, यह संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होके कहते कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साध लखावा आ सोई मग चलत सबे सुख पावा। पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तज रहे, आ सपन उन्हें दुख दोष दर्शन बात कोटि हो गए।
जो महापुरुषों ने राह बताया है, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, उस राह पे चलिएगा ना तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुष के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चलेंगे तो सुख सपने हो नहीं। स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा। संत लोग कहते हैं ईश्वर की भक्ति एक का अंक है, सबसे पहले ईश्वर की भक्ति, और तब सब साधन है शून्य। धन, पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, कार, मोबाइल, जो कुछ भी है ये जीरो है। ये ईश्वर भक्ति करते हुए जीवन में ये साधन आएंगे तो आपका सुख 10 गुना बढ़ते जाएगा। और 9 भी आए तो भी आप ईश्वर भक्ति का सुख अपने आप में अनंत है। परमात्मा मिलेंगे ना, अनंत सुख मिलेगा। उसके पहले ईश्वर भक्ति करते हुए इन सुखों से आपका जीवन ज़्यादा सुखमय होगा, इन साधनों से। और ईश्वर भक्ति के बिना ये सब साधन अगर जीवन में आ गए तो भी जीरो ही रहेंगे। भीतर से आप कभी सुख शांति को, आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित्त उदास, एक दुख सभी को, सुखी राम का दास। तो सुख अगर चाहिए तो परमात्मा की भक्ति कीजिए। भगतिहीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिश देखिए जैसा। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। एक भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म धन बल परिजन, ये आप इसमें कितना भी बड़े हों ऊंचे हों, इनसे भगवान का कोई रिश्ता नहीं। जो भगवान की भक्ति में है, ईश्वर की भक्ति में, उनसे उनका संबंध है। उनकी नज़र में वही विशेष है, वही सुंदर और सुंदरी है, वही विशेष है। एक बच्चा एक गुब्बारा बेचने वाले के पास गया और उस बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा कि अंकल, ये जो काले रंग का गुब्बारा है ये भी उड़ता है क्या? आकाश में ये भी उड़ता है? सब गुब्बारे को वो हवा भर भर के धागे से बांध करके बेचते हैं ना वो। तो कहा ये गुब्बारा भी आकाश में उड़ता है, ये काले रंग वाला? कहाँ बेटा ये भी उड़ता है। कहा ये हरा रंग वाला ये भी उड़ता है क्या? कहाँ ये भी उड़ता है। कहा ये पीला, ये नीला, सफ़ेद, एक एक करके पूछता क्या ये भी उड़ता है आकाश में, ये भी उड़ता है आकाश में? तो गुब्बारे वाले ने कहा बेटा, आकाश में उड़ने के लिए गुब्बारे को रंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। रंग के आधार पर गुब्बारे आकाश में नहीं उड़ते। गुब्बारे को आकाश में उड़ने के लिए अंदर हवा की ज़रूरत होती है। जिस गुब्बारे के अंदर हवा होगा वो गुब्बारा ऊपर उठेगा, रंग चाहे कुछ भी हो। और जिसके अंदर हवा नहीं वो नहीं ऊपर उठेगा। उसी तरह परमात्मा की दृष्टि में श्रेष्ठ बनने के लिए और लोक में भी पूज्य होने के लिए आपके बाहर की सुंदरता, बाहर का रंग, बाहर की जो आपकी जाति पाति, सोशल स्टेटस, प्रॉपर्टी, आपकी जितनी भी बाहरी उपलब्धियां हैं, ये सब बाहरी कलर है, ये अलग अलग कलर हैं, ये आपको ऊपर नहीं ले जाएंगे। भक्ति में आप ऊपर नहीं उठ सकते, ईश्वर की नज़र में आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते, और न ही संसार आपको पूज्य मानेगा। ऊपर उठने का एकमात्र उपाय है कि आप अपने भीतर से कैसे, भीतर अगर आपके अंदर भक्ति भाव भरा है, हरि का भजन करे जो कोई, असुर नीच से ऊंच सो होई। रविदास की महिमा आप गाते हैं ना, रोज कहते हैं रवि, क्या कहते हैं स्तुति में? दादुर सुंदर सूर सपच रवि। रविदास जाति के मौची थे, उनकी महिमा आप गाते हैं क्योंकि भीतर से वो सुंदर थे, सद्गुणों से भरे थे,
भीतर से भक्ति भाव से भरे थे। आप ऐसा कहिए कि भीतर का जो सिंहासन था, उनका हृदय सिंहासन, वो विकार मुक्त होकर के ईश्वर को प्रकट कर लिया था। इसलिए भीतर के गुण ऊपर उठाते हैं। अपने भीतर के गुणों को बढ़ाइए, आप अपने ऊपर उठेंगे। एसास भक्ति भगवत किंचनाः सर्वे गुणः तत्समासते सुराः। भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा की भक्ति स्थिर हो जाती है, सारे सद्गुणों के साथ समस्त देवी देवता और ईश्वर उस हृदय में प्रकट हो जाते हैं। वह आदमी गुणों की खान हो जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सारे गुना के गाह, सद्गुणों की खान हो जाता है, ऊपर उठ जाएगा। काम स्वाहा, क्रोध स्वाहा, लोभ स्वाहा, मोह स्वाहा, ईर्ष्या द्वेष सब स्वाहा, सब स्वाहा। शुद्ध पवित्र निर्मल मन जन सो मही पावा। तो अपने अंदर के योगाग्नि जो 2 रूपों में है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर ज्योति और नाद के रूप में, उसको प्रकट कीजिए, उसको प्राप्त कीजिए। उसी योगाग्नि में शरीर का त्याग की थी माता सबरी। जो भी अपने शरीर का त्याग इस राह से करते हैं, सीधे मोक्ष में जाते हैं। अब बाकी और किसी रास्ते से तन के 9 द्वार, 2 आँख 2 कान मुंह, नाक के 2 नीचे मलमूत्र, इन 9 के 9 द्वार में से जीव निकलता है, जम के फांस में बनता है और भैया पकड़ जम ले चला, कोई संग न साथी। लेकिन एक द्वार आपके अंदर है, प्रातः ही बात हुई थी मोक्ष का। उस मोक्ष के द्वार में जो प्रवेश करता है, उसी को योगाग्नि ज्योति और नाद रूप में प्राप्त होती है। वह अमृत है। गगन मंडल में अवधा कुआं, तहाँ अमी को बासा, सगुरा हो सो भर भर पिए, निगुरा जाए पियासा। ये उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। ये अपना खोपड़ी है ना, वह उल्टा कुआं है। कुआं का मुंह ऊपर की ओर होता है ना, अब बाल्टी डाल के पानी निकालते हो, पीते हो, तृप्त होते हो। लेकिन ये कुआं उल्टा है, इसके यहाँ पर घुसने का रास्ता है। बिल्कुल उल्टा कुआं है ये खोपड़ी अपना। इसमें अमृत है। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु महाराज भी कहते हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, अमीन सूरतधार इधर भाटा से सिरा चढ़ी रही। तो अमृत की धारा बह रही है सुषमना के झीना नाल से। गुरु नानक देव जी महाराज यही कह रहे हैं, सुख मन के घर राग सुन, 9 दरवाजे 9 दर फीके, 10वें अमृत रस चूइजे। 10वें द्वार में अमृत का वास, अमृत रस है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, 10वां द्वार में जाइए, अमृत मिलेगा। ये 10वां द्वार, असली गुरु यही ज्ञान बताते। गुरु महाराज के मैंने प्रवचन में पढ़ा, सहजोबाई की एक वाणी का अर्थ करते हुए कहते हैं, भयाजी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डाल दियो सब भारा। कहते हैं ये हरि रस पी के मतवाला कब होते हैं? और ये हरि रस है क्या? रसे व सह, वह परमात्मा रस रूप है। कौन सा रस है वो? हरि रस। किस रूप में मिलता है? गुरु महाराज जी कहते हैं, ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उघारा, भया जी हरि रस पी मतवारा। सहजोबाई कहते, ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उघारा, ईड़ा तिष्ठति बामे न पिंगला दक्षिणे न तू, तयोर मध्य वरम स्थानम यस्तम वेद सवेदवित। वेद भगवान कहते हैं, बाईं आँख की दृष्टि की धार को ईड़ा, दाहिनी को पिंगला कहते हैं। दोनों के मध्य में जिसको शिवनेत्र कहते हैं, ब्रोर मध्य सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्मा, दोनों आँखों के ठीक मध्य में, वहाँ शिवनेत्र में अमृत का वास है। उस अमर स्थान को, उस श्रेष्ठ स्थान को, शिवनेत्र सहरक सुषुम्ना को जो जानता है, प्राप्त कर लेता है,
वेद भगवान कहते हैं सच्चे अर्थ में वेद को वही जानता है, अब बाकी तो कलछुल की तरह वेद के ऋचाओं में घूमते रहते हैं। रट लिया, बोल दिया, पता कुछ नहीं। पंडित अक्षर को बूझ गया, फिर पोथी को नहीं बाँचेगा। मूर्ति की सूरत आप भया, मूर्ति आगे क्या नाचेगा। ये अवस्था हो जाती है। ऊंची अवस्था है ये, नीचे से ऊपर तक की यात्रा है। भिक्षु सेती बादशाह भया, भिक्षा को नहीं जांचेगा। राम तीर्थ के पास में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट आए थे मिलने। स्वामी राम तीर्थ को कहा आप मेरे मेहमान हैं, अमेरिका में जब तक हैं कोई ज़रूरत पड़े तो हमको कहिएगा। स्वामी राम तीर्थ ने अमेरिका के राष्ट्रपति को देखिए क्या कहा, ये कौन कह सकता है, एक फकीर कह सकता है जो सच्चे अर्थ में बादशाह होते। सिकंदर को महर्षि दांडयायन ही बोल सकते हैं। किसी राजा की औकात नहीं थी उसके सामने आंख मिला के बोलने की, लेकिन फकीर उसको ऐसा फटकारा कि भारत से घूम के भाग गया। स्वामी राम तीर्थ एक पैसा पास में नहीं, एक कपड़ा नीचे एक कपड़ा ऊपर बस। और जब रूजवेल्ट ने कहा कोई आवश्यकता हो हमें कहें, मैं यहाँ का राष्ट्रपति आपकी मदद सेवा की व्यवस्था कर दूंगा, तो स्वामी राम तीर्थ ने हंस के कहा था जिसकी स्वयं संसार की मांग खत्म ना हुई हो वह मुझ जैसे बादशाह की जरूरत पूरी करने की बात करता है। राष्ट्रपति अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मांग लें, अगर और कुछ साल अमेरिका का राष्ट्रपति रहना चाहते हो तो वो भी मांग लो, वो भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा। आप मुझे क्या दोगे, मैं राम बादशाह हूं, राम बादशाह, सच्चे अर्थ में बादशाह हूं। प्रकृति पर अधिकार है। इतना शक्ति थी उनको कि जड़ को कौन कहे। अपने सहयोगियों के साथ हिमालय होके गुजर रहे थे। मैं वो जगह देखा हूँ जहाँ उन्होंने साधना की थी, टेहरी के पास। हिमालय पहाड़ से बहुत बड़ा एक चट्टान गिर रहा था, सब भागने लगे और उन्होंने कहा लो कि भागिए गुरुदेव, चट्टान आ रहा है, दब जाइएगा। सब भागने लगे। राम तीर्थ मुड़े और उस चट्टान का कोई आधार नहीं, सीधा खड़ा पहाड़ से गिर रहा था। और मुड़े और ऐसे उंगली उठाकर ठहर जाओ, ये राम बादशाह का आदेश है। और चट्टान बिना किसी आधार के जहां के तहां खड़ा हो गया। ये सामर्थ्य बादशाह। तो सच्चे अर्थ में बादशाह संत होते हैं। तो मैं कह रहा था कि यह संसार में जो अपने अंदर के आत्म रस को प्राप्त कर लिया, निर्भीक हो जाता है। भगवान कृष्ण का अभयम, अभयता, उसके जीवन में किसी तरह का भय नहीं होता। अपने अमर स्वरूप को जिसने पहचान लिया उसे भय कैसा, अभय है। तो अंदर में हरिरस, गुरु महाराज कहते हैं देखो ये जो अंदर का हरिरस है ना, ये प्राप्त कैसे होता है। एक मंत्र का जप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। एक मंत्र का जप करना ये भक्ति है और उससे संबंधित रूप का ध्यान भी उसी में सम्मिलित है। गुरु का दिया हुआ जो मंत्र, गुरु महाराज कहते हैं ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। एक मंत्र दे दिया कि राम राम जपो, राम भगवान की मूर्ति का ध्यान करो, कृष्ण कृष्ण जपो, कृष्ण की मूर्ति का ध्यान करो, और शक्ति का जप करो, शिवाय शिवाय कीजिए, शिव रूप का ध्यान कीजिए। ये आपको कहीं भी बता देंगे लोग। लेकिन असली दीक्षा क्या है? इड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाट उघारा, भया जी हरिरस पी मतवारा। ये असली दीक्षा है। यहाँ से हरिरस शुरू होता है, यहाँ से अंतर्भक्ति शुरू होती है। अब बाहरी भक्ति क्या है? क्लास है ना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम। अब गुरु महाराज कहते थे कोई एक छोड़ा भी नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि आप जब छोड़ दीजिए, सत्संग छोड़ दीजिए, नहीं।
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगान, मंत्र जाप, तब छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति जहाँ से शुरू होती है वो यही है, किस तरह से आप अंदर में प्रवेश करके हरिरस को पान करके उस अपने को अमर कर लेंगे या उस योगाग्नि को प्राप्त कर लेंगे जो योगाग्नि बिंदुनाद रूप में, ज्योतिनाद रूप में आपके अंदर में है, और आप माता सबरी की तरह ही परम गति को प्राप्त कर लेंगे। ये छठी भक्ति का ज्ञान ये बड़ा दुर्लभ ज्ञान है, ये सूक्ष्म भक्ति है, ये अंतर की भक्ति है। इसलिए कहा कि पंडित अक्षर को बूझ गया फिर पोथी को नहीं बाँचेगा। जान गया संसार के पीछे मत भागो, हरि के पीछे भागो। हरि योग क्षेमम बहा में हम आपकी सारी जरूरतों की पूर्ति कर देंगे। जो मोहि भजे भजू में वाको कल न पड़ छिन एक घड़ी, काटो जन्म जन्म के बंधन राखों सुख आनंद करी। तो भगवान कहते हैं आप उनका भजन कीजिएगा ना तो आपको हमेशा वो याद रखेंगे और आपके बंधनों को भी काटेंगे, संसार में भी जो चाहिए उसकी व्यवस्था करेंगे। कहते हैं ठीक से अगर शास्त्र को समझ लोगे योगक्षेम बहाम्यहम्, तो किसी राजा के दरबार में जाकर के उसकी दरबारी गीत नहीं लिखेगा वो। एक कथाकार आए थे देवघर में, राम कथा के बड़े नामी भागवत भरत जी का प्रकरण में जब उन्होंने कहा कि अयोध्या के सम्राट का पद को भरत जी ने एक क्षण में त्याग कर दिया। भरत जैसा त्यागी होना दुर्लभ है। रामचरितमानस राम जैसा मर्यादा सिखाता है तो भरत जैसा त्याग भी सिखाता है। त्याग सबसे बड़ी चीज है, त्याग से शांति आती है, आदि आदि। इतना सुंदर बोल रहे थे, इतना सुंदर बोला, सब रोने लगे। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर उनकी व्याख्यान था। भरत मिलाप, राम मिलाप। मैं स्वयं था, मुझे भी उनके भरत के त्याग और विरह की जो व्याख्या थी वो सुन के मुझे बहुत ही विलक्षण लगा, अच्छा लगा। लेकिन जब उनकी विदाई हो रही थी ना और वो आए थे 1.25 लाख रुपये में कथा करने, और कमेटी के लोगों ने उनको कहा कि महाराज चंदा कम आया है, चढ़ावा तो आपको 2-3 लाख हो ही गया है, पैसा सोना कपड़ा 25,000 छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कथा हमारा प्रोफेशन है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। मैं 2 दिन यहाँ रुक सकता हूँ, आप चंदा करके दीजिए लेकिन छोड़ने वाला नहीं। तो जो लोग थे ना वो कह रहे थे कि इनका भरत के वैराग पर बोला हुआ प्रवचन का क्या अर्थ है, वो सुनाने के पैसे लेते। इसीलिए पलटू साहब कहते पंडित अक्षर को बूझ गया फिर पोथी को नहीं बाँचेगा। पैसा उनके जीवन में नहीं होगा, चाहे आप मौलवी हो जाओ, चाहे आप पादरी हो जाओ, आप तब तक सही अर्थ में न मौलवी हो, न पादरी हो, न पंडित हो, न सन्यासी हो, जब आपके जीवन का लक्ष्य संसार होगा। जो ठीक से ग्रंथ को समझ गया, पलटू साहब कहते हैं भिक्षा सेती बादशाह भया, वो भिक्षा को क्या जांचेगा। जो स्वयं बादशाह है, मैं अभी कह रहा था रामतीर्थ ने रूजवेल्ट को कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति को, आज के देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को कौन के, दुनिया के किसी प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं जो अमेरिका के राष्ट्रपति को कह दे कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो, तुम खुद भिखारी, हमें क्या दोगे। लेकिन रामतीर्थ की जीवनी को पढ़ के देखिए, उन्होंने रूजवेल्ट को कहा था कि तुम क्या दोगे जिससे स्वयं गद्दी पाने की लालसा अभी तक है, जो स्वयं चाहता है किसी तरह मेरी सत्ता कुछ और साल और चलती रहे, तुम मुझे क्या दोगे, तुम्हें चाहिए तो मांग लो। तो कहते हैं कि स्वयं बादशाह हो गया, कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा। अजात शत्रु के
सेवा में एक सेवक रहता था, भगवान बुद्ध के प्रवचन से इतना प्रभावित हुआ कि साधुए बन गया, संन्यास ले लिया। अजात शत्रु जब उससे मिलने गया अपने नौकर से, तो पैर फैला के वो बैठा था साधु बन के। अजात शत्रु गए, अब वो कहते हैं कि अरे कम से कम, अरे पैर तो समेट लो, पैर, ये आदत तुम्हारी कब से हो गई पैर फैला के बैठने की। तब अजात शत्रु के उसी के कभी सेवक रहे उस सन्यासी ने कहा, पैर फैलाना उसी दिन से मेरी आदत बन गई जिस दिन से मैंने हाथ फैलाना छोड़ दिया। हाथ फैलाना छोड़ दिया, पैर तो फैलेगा ही। तो संसार में भिक्षु सेति बादशाह भया, भिक्षा को क्या जांचेगा। मूर्ति की सूरती आप भया, मूर्ति आगे क्या नाचेगा। पलटू जगत की चाल भूले जब अपने रंग में नाचेगा। पलटू साहब कहते हैं संसार की चाल से आपकी चाल अलग हो जाएगी। संसार की चाल क्या है, संसार जमा करना, और जिसने अपने अंदर के हरि रस को पान किया, मतवाला हो गया, वो बाहर उसकी चाल बदल जाएगी, संसार से उसकी चाल नहीं मिलेगी। वो संसार के पीछे नहीं भागेगा। अगर हम भाग रहे हैं इसका मतलब हमारे अंदर अभी अपने रंग में रांचेगा की स्थिति नहीं है। इसलिए महर्षि अरविंद बड़ा सुंदर लिखा, सन्यासी और संसारी, गृहस्थ कौन और सन्यासी कौन। उन्होंने बड़ा सुंदर व्याख्या लिखा सन्यासी और गृहस्थ का। वन हु इज more interested in inner side and internal side and less is external side। जो अपने अंदर जगत में, अंतर जगत में, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अपने हृदय स्थित उस परमात्मा को जिसने अपने को बहिर्मुख से अंतर्मुख किया हुआ है, जो अंदर की ओर ज्यादा अपने को रखता है और संसार की ओर इतना ही रहता है जिससे संसार का काम चले, जीवन यापन हो जाए, सन्यासी वही है। गृहस्थ और संसारी कौन है, वो कहते हैं वन हु इज ओनली इंटरेस्टेड एक्सटर्नल साइड, जो केवल संसार के लिए है, जिसके सुबह से लेकर 24 घंटा सिर्फ इस बात में बीतता है कि कैसे हम और धन जमा कर लें, कैसे हम और बिल्डिंग बना लें, कैसे और कुछ बना लें। तो आप अपने संसार बढ़ाने के लिए केवल जिनकी वृत्ति है, अगर आप यहाँ आकर के आश्रम बढ़ाने की वृत्ति में है तो हम साधु वेश में भी संसारी है, रमन महर्षि कहते हैं, तो हम संसारी ही हैं। बड़ी गाड़ियाँ हो जाए, बड़े बड़े आश्रम हो जाए, अगर ऐसी भावना हमारी है तो कथा हो तो हमारा इतना रेट हो, तो ऐसे भाव में जब हम रहेंगे तो भेष हमारा कुछ भी हो, हम संसारी ही है। माता सबरी को देखिए, जैसी भी है, भगवान राम क्या कहे उनके लिए, हे सबरी तुम श्रेष्ठ हो और प्रिय हो, क्योंकि भक्ति में तुम निपुण हो। और इसलिए जो भगवान की भक्ति में अपने जीवन को बिताते हैं और इस तरह से जानते हैं, छठी भक्ति, सातवीं भक्ति, अंदर में योगाग्नि, ये अंदर की योगाग्नि वही है जो ज्योति है छठी भक्ति प्राप्त करने का साधन, और सातवीं भक्ति से अंतर्नाद की प्राप्ति होती है, सम मनोनिग्रह। तो ये साधना जीवन में जब होगा, आप ठीक ठीक ईश्वर की भक्ति के स्वरूप को समझ के बहिरंग और अंतरंग भक्ति दोनों को करेंगे, तब जा कर के आपका कल्याण होगा। और ऐसे भक्ति के पथ पे चलने के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आपको सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे तब तक आप इस पथ पे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए कहा कि भक्ति में, तीसरी भक्ति में गुरु की महिमा है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, इस मार्ग में आप नहीं बढ़ सकते। इसलिए इस ज्ञान को ठीक ठीक पकड़ के रखिए और इसका अभ्यास करते रहिए। थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास आपको महाभय में से जाने से बचाएगा। अपनी आत्मा का जो नहीं है वो फिर संसार में कुछ भी हो जाइए, आपको कभी सुख नहीं हो सकता। अपना ही जो भला स्वयं नहीं कर सका उसका भला और कौन करेगा, और कौन कर देगा। ईसा मसीह का गॉस्पेल ऑफ जीसस में एक कहानी आती है कि एक राजा बड़ी परिश्रम करते हैं, एक गरीब आदमी है, बड़ी मेहनत करता है, मेहनत करके वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते
अपने ही राज्य के राजा को पदच्युत करके स्वयं राजा हो जाता। इतिहास में ऐसे बहुत हुए हैं, बहुत हुए हैं। आज तो प्रजातंत्र है तो गरीब भी चुनाव जीत के बन जाते नहीं, लेकिन उस समय राजतंत्र था, राजा का बेटा राजा बनता था। उस स्थिति में उसने नेपोलियन जैसा अपने आप को बना लिया। नेपोलियन भी थे ना, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजा हुए थे, बहुत गरीब घर में जन्म लिए थे वो नेपोलियन। कितना प्रेरक प्रसंग है उनके जीवन का। जब वो राजा बन गया ना वही, और अपने युद्ध कर रहा था वो, पहले फ्रांस का राजा बना, राजा को हटा के स्वयं राजा बन गया, सेना के प्रधान बन करके बगल अगल के बहुत देश को जीता। लेकिन जब वो इंग्लैंड से लड़ रहा था तो वो पकड़ा गया, वहाँ युद्ध में पकड़ा गया। उसको पकड़ के ले आया बंदी बना करके। अंग्रेज जो सेनापति उसको पकड़ा था उसने पूछा उससे कि नेपोलियन, तुम बहुत गरीब घर में जन्म लिया था, बड़ी मेहनत करके तुम 6 वर्ष तक फ्रांस के राजा रहे, तो राजा तो निरंकुश होता था, उस पर किसी का अंकुश नहीं होता था। तुम्हारे ऊपर कोई बॉस नहीं था, तुम सुपर बॉस था, तो 6 साल तो तुम किसी का ऑर्डर माना नहीं, ऑर्डर देते रहा, तो 6 साल तो तुम जिंदगी में खूब आनंद से जिया, चाहे जो हो जाए। तो नेपोलियन ने उत्तर दिया, इतिहास में है, मिस्टर नील आप 6 वर्ष की बात कर रहे हो, मैं आपसे कहता हूँ 6 दिन हम सुख के नहीं देखे, 6 साल की बात कर रहे हो। राजा बन के भी 6 दिन सुख के नहीं देखे। इसलिए कह रहे हैं न चंद्रस्य सुखम किंचित, सब भ्रम है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। सब भ्रमे पाल रहे हैं कि हमसे ज्यादा सुखी वो है, हमसे ज्यादा सुखी वो है। सुख कहाँ है? तो सब भ्रम में। 6 दिन सुख का नहीं देखा मैं। ईसा मसीह के वही मैं कह रहा था, उनके काल में वो 2 शिष्य हैं ईसा मसीह के, वो आपस में बातचीत कर रहे थे। उस आदमी का कितना सौभाग्य है, देखो गरीब घर में जन्म लिया और राजा बन गया। ईसा मसीह उनकी बातों को सुन रहा था, अपने दोनों शिष्यों के पास गए और उन्होंने कहा फटकारते हुए, सुनो, ऐसे आदमी का कोई महिमा नहीं, तुम ब्रह्म में हो। जो क्राउन ऑफ क्रिएशन, सुर दुर्लभ, सृष्टि का सिरमौर, देवताओं को दुर्लभ, मनुष्य शरीर को पाया और पा करके सारी जिंदगी संसार के धन दौलत पद प्रतिष्ठा के पीछे लगा दिया और अपनी आत्मा को उद्धार के लिए परमात्मा की भक्ति नहीं की, और भक्ति के अभाव में अपनी आत्मा को दुर्गति 84 लाख योनि नरक की अग्नि में जलने से बचा न सका। ऐसे आदमी की कोई महिमा नहीं है, कोई भाग्य नहीं है उनकी। ईसा मसीह फटकारते हुए उस शिष्यों को कहा कि सुनो, कहा वो आदमी किस बात का महिमावान कि कुछ समय के लिए 10, 20, 50 साल, 5 साल, 10 साल जो भी हो, आपने संपूर्ण दुनिया के धन वैभवों का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया, लेकिन परमात्मा की भक्ति के अभाव में जब ये शरीर आपका छूटेगा तो धनानि भूमो पशु वहीं गोष्ठे नारी गिरद्वारी जन शमशाने देहश्चितायाम और लोक मार्गे। अब बच गया है क्या? धन धरती पे रह गया, नाम जस तो ये शरीर के साथ ही चला जाता है, देखिएगा, है ना, चला जाता है नाम जस, तुरंत हम इसका नाम बदल देते हैं शरीर का। जब तक आदमी जीवित रहता है, देखिएगा आप, तो हम क्या कहते हैं उसको, फलाना बाबू। जैसे उस शरीर से प्राण निकल जाता है तो हम कहते हैं डेड बॉडी, है यही नहीं, लाश आया कि नहीं आया बोलते हैं कि नहीं है, तुरंत बोलते हैं फलाना मर गया वहां,
हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई तो लोग बोलते हैं कि लाश घर आया है कि नहीं, नाम भी खत्म है, अब डेड बॉडी। सोच लीजिए थोड़ा। और पहनाएंगे क्या आपको, बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा है, सबसे कम दाम वाला मरकीन। सोच लीजिए, यही औकात रह जाती है जब शरीर छूटता है ना। ईसा मसीह कहते क्या फायदा, कुछ दिन के लिए सबका स्वामी, और मरने के बाद जब आत्मा अनंत काल के लिए दुर्गति में चली गई, कीट पतंग आदि जोनियों में चली गई, उस आदमी की जीवन का क्या महिमा। वेदव्यास जी भी महाराज ने कहा है, कृम्यः कृम्न जीवंती भक्षंती परस्परम परलोका विरोधे न यह जीवती सजीवती। कीड़े मकोड़े भी जन्म लेता है, संतान उत्पन्न करता है, खाता पीता है, एक दिन एक दूसरे से लगड़ते झगड़ता अंत में मर जाता है। ऐसा जीवन मनुष्य का जीवन हो तो किस काम का। मनुष्य के जीवन की महिमा तब है, पाई न जही परलोक सवारा, परलोक का विरोध है न। परलोक से मतलब परलोक समर जाए, इस जीवन के बाद के जीवन आपका दिव्य हो जाए, ऐसा जीवन हो तो आपकी महिमा है, वरना कुछ महिमा नहीं। आत्मा को दुर्गति में जाने से महापुरुष लोग कहते हैं बिना ईश्वर की भक्ति के कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। धन पद प्रतिष्ठा हो जाएगा लेकिन भीतर शांति का अभाव होगा, भीतर शांति का अभाव होगा, भीतर आनंद नहीं होगा। हमेशा विकार की अग्नि में जल रहे होंगे, मकान पड़ोसी का बनेगा और हृदय में आग आपकी लगेगी, क्योंकि भीतर विकार है ना। सुख शांति और आनंद अगर चाहिए तो एक ही उपाय है, शरण राम की ले करिए राम पद पंकज नेहा। परमात्मा की भक्ति के सिवा जीव को कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। कबीर साहब को झोंपड़ी में जो आनंद है, किसी सम्राट को उस महल में वो आनंद हो जाए संभव ही नहीं है। सारी धरती का जिन्हें सम्राट होने का सौभाग्य मिला महाराज पृथु को, जिनके नाम पर इस धरती को पृथ्वी कहते हैं, उन्होंने सनत कुमार जी से हाथ जोड़ के कहा था कि महाराज धरती का प्रथम सम्राट और सभी सुख सुविधाओं से युक्त होने के बाद भी 6 माह के नांज सो भवेत, मेरा कल्याण नहीं हुआ, भला नहीं हुआ, जीवन में शांति नहीं है, मरने के बाद दुर्गति न हो इस बात का भय हमेशा रहता है। आप मुझे मेरे कल्याण का, मेरे जीवन को सुख शांति मय बनाने का उपाय बताइए। भागवत महापुराण में पृथु का चरित्र आता है। और तब किससे कह रहे हैं, सनत कुमार जी से जो केवल लंगोटी पहन के घूमते रहते हैं, उनसे कह रहा है पृथु कि जो सुख शांति आनंद, मेरा कल्याण नहीं हुआ, डर लगा हुआ है, मरेंगे तो क्या होगा। और तब सनत कुमार जी ने उनसे कहा, राजन, हे राजन, अगर जीवन में कल्याण चाहते हो, संसार में सुख शांति और आनंद से रहना चाहते हो तो सम्राट रहो आज चाहे गरीब रहो, कोई मतलब नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जिंदगी, आप राजा रहो चाहे प्रजा रहो, ये कोई अर्थ नहीं रखता। कोई आपके जीवन में इसका सुख शांति से लेना देना नहीं है। सुख शांति से लेना देना है अगर आप इंद्रिय मुखी हैं, केवल रूप रस गंध स्पर्श और शब्द अर्थात पंच विषयों की ओर अगर आप भाग रहे हैं सुख के लिए और इसी की व्यवस्था में लगे हुए हैं तो आपको दुखी होना पड़ेगा। और अगर आप इंद्रियों से छूट करके आत्मा की ओर चल रहे हैं, आत्म सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ध्यान सत्संग कर रहे हैं, तो आप सुखी हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। सुख चाहते हो तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा, सत्संग करो, ध्यान करो, परमात्मा की भक्ति यही है। ठीक ठीक भक्ति के स्वरूप को भी जानना है, भक्त बनना है, पर सार भक्ति को भी जानना है। तो टाला टूली दिन गया, टाला टूली में अपने जीवन को नहीं छोड़ना है, भजन भक्ति में अपने समय को लगाना है। शुभ काम शीघ्र कर लीजिए, भगवान कृष्ण कहते हैं। थोड़ा थोड़ा भी भजन का अभ्यास करोगे ना, ध्यान सत्संग का, तो ध्यान योग के आरंभ की यही महिमा है कि थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं तो ये संस्कार मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरने देगा। शरीर छूटेगा, स्वर्ग जाओगे, फिर मनुष्य शरीर में आओगे।
नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायुर्न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा थोड़ा भी इसका अभ्यास महाभय में जाने से बचाएगा, नीच जोनी में जाने से बचाएगा। इसीलिए शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। कहा 100 काम छोड़कर समय पे भोजन कीजिए। शरीर माध्यम खली धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी न कुछ कर पाइएगा। बीमार शरीर से कुछ होगा? तो 100 काम छोड़ के भोजन, 100 काम छोड़ दो लेकिन भोजन समय पे करो। धन कमा रहे हैं, शरीर नष्ट हो जाए, अब पता चला कि धन कमाने में शरीर का ध्यान नहीं रखे, अब बाद में कमाया हुआ धन सब किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, फिर वही धन कहाँ गया? शरीर में लगा रहे। तो उससे बेहतर है ना कि शरीर का ध्यान करते हुए बिना गंजन कराए शरीर का धन थोड़ा कम ही कमा लो, बाद में शरीर का गंजन भी और करोड़ों खर्च करने से बेहतर है ना। तो संत लोग कहते हैं 100 काम छोड़ करके समय से भोजन करना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना। और फिर कहा 1000 काम छोड़ करके स्नान करना, मतलब भोजन से ज़्यादा महत्व है स्नान का, तो स्नान भी करना है। 1,00,000 काम छोड़ देना, लेकिन लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ना पड़े छोड़ देना, लेकिन अगर तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसमें से कुछ न कुछ अपनी हैसियत के अनुसार, 1 रुपया लायक हो तो 1 रुपया सही, 1 करोड़ लायक हो तो 1 करोड़, लेकिन जरूर कोई अगर मांगने आया है और आप जानते हैं कि ये ज़रूरतमंद है, तो किसी धर्म के काम के लिए मांग रहा है या ज़रूरत है इसको, गरीब है, तो उसको दान कर देना 1,00,000 काम छोड़ के, काम आएगा वो परलोक में। और फिर कहा 1 करोड़ काम छूट जाए छोड़ देना, लेकिन कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, लेकिन 1 करोड़ काम छोड़ करके समय पे बैठ करके ध्यान जरूर करना, ध्यान कर लेना, क्योंकि ध्यान का संस्कार जो है पुण्य भी देगा, स्वर्ग भी देगा। पुनर्जन्म अगर हुआ तो मनुष्य शरीर ही होगा, और नहीं तो मोक्ष अंत में फलित हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान, सत्संग, सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार हैं, इसको पकड़ के रखिएगा एकदम, है ना। कितना सुंदर आश्रम है, 2 आश्रम यहाँ है। हमारे श्री विभीषण बाबू देखते हैं हरदम यहाँ सत्संग कराते रहते हैं, कोई बाबा को बुला बुला के सत्संग कराते हैं, लोगों को लाभ होता है, इनको भी लाभ होता है ना। तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता है। ये जब इनकी कृपा होती है ना, तभी लोगों को धर्म में मन लगता है। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी ये अपना समय निकालते हैं और सत्संग में बैठते हैं, सत्संग कराते हैं, बुलाते हैं, सत्संग के लिए लोगों को अवसर प्रदान कराते हैं। बड़ा पुण्य का काम है, यही तो असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब छोड़ जाइएगा, और यही जो है ना, यही साथ जाएगा। इसीलिए संसार और परिवार के लिए भी कीजिए, पर अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखिएगा। इसका साथी क्या है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म। तो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में अपने जीवन को लगाते रहिए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हो, गुरु महाराज अपनी कृपा छाया में रखें, गुरु महाराज के शरण में रहे, और इनके पूरे परिवार के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। क्या नाम है उनके परिवार का? सतीश जी, उनके बेटा का नाम। उनके पूरे परिवार के लिए, जो भी नाम नहीं जानते हम, जो भी उनके परिवार, उन सब का शुभ मंगल हो, कल्याण हो। आप लोगों का भी परम सौभाग्य हो कि यहाँ पर उनके नाम से यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखा गया, जहाँ आपने शांति, आनंद और शाश्वत सुख का मर्म जो है, अंतर भक्ति, उसके संबंध में यहाँ सुना। मैं पुनः एक बार उस आत्मा के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु।
श्री सद्गुरु महाराज की आरती शंकर सत्य गुरु की जय। अंतर जो Good.